जलसों के पोस्टर एडिट करते हैं, इस्लामिक महफिल के पोस्टर एडिट करते हैं, बैनर बनाते हैं, इस्लामिक फ्लेक्स बनाते हैं। तो ये वीडियो खासकर आपके लिए होने वाली है और इस वीडियो में मैं आपको 7 तरीके ऐसे बताऊंगा जिससे आप में अपने पोस्टर को बहुत ही आसानी के साथ बना सकते होते हैं। जो भी यूज करने होते हैं, चाहे वो वेक्टर हो गए, चाहे वो सर्कल हो गए, चाहे वो बॉक्सेस हो गए, ये सारे कहाँ से आप फ्री में यूज कर सकते हैं, कहाँ से हासिल कर सकते हैं अपने मन चाहे। 7 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, लिहाजा वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे सर्च में लिखना है आपको पर्सियन, ठीक है, पर्सियन इस्लामिक, ठीक है, इस्लामिक फ्रेम, ठीक है। ये इतना लिखने के बाद जो है आपको यहाँ पे सर्च कर देना। सर्च करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने खूबसूरत आपको यहाँ पे डिज़ाइन दिख जा रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे इमेज पे टैप कर देते हैं। इमेज पे टैप करने के बाद जो है यहाँ पे हमें बहुत सारे जो है फ्रेम आपको दिख जाते हैं। जब हम अपने यहाँ से कोई चीज़ डाउनलोड करके जब अपने हम वेबसाइट पे अपलोड करते हैं तब कॉपीराइट का हमें मसला होता है, वरना अगर आप पोस्टर बना के अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करना चाहते हैं तो कोई भी आपको मसला नहीं होगा, कॉपीराइट वगैरह कोई झंझट ही नहीं है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको जो भी चीज़ आपको पसंद आए, जो भी चीज़ आप उसको जो है यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताता हूँ। जो भी मैं यहाँ पे चीज़ सर्च करूँगा, आप चाहें तो उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप उसको लिख सकते हैं, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। बाद में आपको जब सर्च करने की ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ पे आराम से आप सर्च करके आप हासिल कर सकते हैं। तो ये पर्सियन हमारा इस्लामिक फ्रेम है जो हमने यहाँ पे टैप किया, जिसे मैंने इस पर टैप करता हूँ। टैप करने के बाद ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद इस तरह से देखिए, ये PNG है, आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड हट गया है। अगर आप चाहें तो इसके वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं और आप अगर चाहें तो इस पर लॉन्ग प्रेस किए रहे, उसके बाद में इसको डाउनलोड कर लीजिए। अब मैं दूसरा जो चीज़ बताने वाला हूँ वो ये है, यहाँ पे आप लिखें कि डेकोरेटिव विंटेज फ्रेम, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है डेकोरेटिव विंटेज फ्रेम। उसके बाद में यहाँ पे हम इसको टैप कर देंगे। टैप करने के बाद फिर उसके बाद में आप इमेज पे मैंने हमारा टैप पहले से ही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने खूबसूरत आपको यहाँ पे फ्रेम मिल जा रहे हैं। जो आप यहाँ पे यूज़ करना चाहें तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। जैसे ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है मुझे, यहाँ पे शायर वगैरह का नाम जो है लिखना रहता है पोस्टर वगैरह में। तो इस तरह से जो है यहाँ पे हम इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये यहाँ से आप लिख सकते हैं, ये हमारा डेकोरेटिव विंटेज फ्रेम के नाम से था, तो इसको भी आप लिख सकते हैं। इसको आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। चलिए, दूसरा हो गया। अब तीसरे पे बारी आती है। तो तीसरे पे हमें क्या लिखना है, लग्जरी इस्लामिक फ्रेम, ठीक। इसको लिखने के बाद फिर इसको सर्च कर देना है। ये देखिए, जैसे हमने सर्च किया, ये देखिए कितने खूबसूरत और प्यारे डिज़ाइन आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें कि इसका जो है बैकग्राउंड है, अगर इसका बैकग्राउंड हमें रिमूव करना है तो हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। पहली बात, डाउनलोड करने के बाद जो है हम यहाँ पे जाएंगे बैकग्राउंड इरेजर पे। ये प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। लाने के बाद इसको हम यहाँ ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद डन करेंगे। डन करने के बाद यहाँ पे ऑटो पे टैप करेंगे और इसके बाद में हम इसको वाइट वाले ऑप्शन पे हम रख देंगे। देखिए, और इसको जो है ये जो 25% पे है इसको हम फुल कर देंगे। ये देखिए, फुल करने के बाद ये हमारा बैकग्राउंड इसका आराम से रिमूव हो गया। इसको 2% पे करके उसके बाद में आप सेव कर दीजिए, आपके गैलरी में ये सेव हो जाएगा। फिनिश कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपके आसानी के लिए ये अच्छे तरीके से है। आप अगर मान लो इसमें कोई बैकग्राउंड रह जाता है तो आप वहाँ से जाके ये रिमूव कर सकते हैं। ये हमारा तीसरा था लग्जरी इस्लामिक फ्रेम। इसको भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कितने खूबसूरत आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो क्या अभी चौथे की बारी जो है तो वो है इस्लामिक बैनर डिज़ाइन। इतना लिखने के बाद हम इसको सर्च कर देते हैं। सर्च करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो यार कितने खूबसूरत आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जो आप इसको यूज़ कर सकते हो आराम से। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। ये हमारा हो गया। उसके बाद में फिर हमारा जो 5वें की बात आती है वो है तुर्किश फ्रेम डिज़ाइन, ठीक है। ये हमने लिख के सर्च कर दिया। सर्च करने के बाद ये देखिए कितने खूबसूरत आपको यहाँ पे फ्रेम मिल जाते हैं, जो आपके पोस्टर में यूज़ करने के लायक हैं, जो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जितना भी स्क्रॉल करते जाइए, ये ख़त्म नहीं होने वाला है। ये है हमारा 5वां। और उसके बाद में छठा जो मैं बता देता हूँ वो है तज़हीब पर्सियन डिज़ाइन। ये मैं लिख देता हूँ तज़हीब, उसके बाद में पर्सियन डिज़ाइन, ठीक है। लिख के हम सर्च कर देते हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत हमारे बैनर के लिए इस्तेमाल के लिए हमारे यहाँ पे मिल जाते हैं। आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। हमने 6 बता दिया। 7 जो है वो हमारा इस्लामिक, सबसे आसान है ये वाला शेप्स, ठीक है। लिख के हम सर्च कर देंगे।
इस्लामिक शेप्स लिख के सर्च कर देंगे तब भी हमारे पास बहुत सारे आ जाते हैं। ये आप देख सकते हो कि जो हमारे यहाँ पे पोस्टर के हमारे बहुत काम आने वाले हैं, ये हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं बना बनाया पोस्टर फ्री में कैसे हासिल कर सकते हैं, वो अगर आपको वीडियो चाहिए तो इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट करें कि हाँ भाई मुझे पोस्टर वाले वीडियो चाहिए जो बने बनाए मिलते हैं, तो मैं जल्दी से जल्दी उस वीडियो को लाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।